नमस्कार। मकर राशि पर चर्चा करेंगे और विशेष बात यह है कि ये जो मास है जनवरी का महीना और साथ ही साथ सन 2025 भी है, ये जनवरी मास मकर राशि का ही महीना है। तो क्यों ना मकर राशि को शुभकामनाएं दी जाएं और इस बात की भी चर्चा की जाए कि आपके लिए कौन कौन से अच्छे परिणाम इस महीने मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस महीने कौन कौन सी अलर्ट डेट अर्थात कौन कौन सी राशि, कौन कौन से दिन आपको मकर राशि के लिए चौकन्ना रहना है। कोई रिस्की काम नहीं करना, रिस्की पेमेंट नहीं करना, झगड़ा लड़ाई ओवरटेक करना, खान पान, ये सब बातें। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी राशि पर जो इस समय शुक्र चल रहा है, शुक्र सुखों का देने वाला है, सारे सुख देता है, सांसारिक सुख, संसाधन, अच्छे कपड़े, डायमंड, हीरा मोती, अच्छा खान पान, राजसी राजसी ठाट बाट का कारक शुक्र माना गया है। आदमी खाएगा तो अच्छे से अच्छा भोजन, वस्त्र धारण करेगा तो अच्छा, और सात्विक भोजन करेगा तो गाय के दूध के प्रोडक्ट या वस्त्र धारण करेगा या वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग अप टू द मार्क होगा और खुशबूदार वस्तुओं से सुसज्जित, अलंकृत होगा। और जिस सभा में जाएगा, जिस जिस फंक्शन में जाएगा, वहां आकर्षण का केंद्र बनेगा। और बने क्यों ना, क्योंकि इस समय बृहस्पति से दृष्ट है मकर राशि, शुक्र वहां पर बैठा है। और इससे भी अधिक आनंदित बात यह है कि शुक्र का पदार्पण अब आपके धन, कुटुंब, वाणी, धन स्थान में होने वाला है, जहां पर इनको साथ मिलेगा किसका? इनके मित्र शनि का। शनि और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो कमाल करते हैं, चमत्कृत करते हैं, आपके धन को, आपके खजाने को भर देते हैं धन से। शुक्र जो है डायमंड का कारक है, डायमंड, हीरा। अब अगर हीरा नहीं है तो खजाने में पैसा तो आएगा, धन आएगा, मणि, माणिक्य, मोती, आभूषण। अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो आपकी वाणी ही ऐसी हो जाएगी कि उसके आपके मुख से ऐसे शब्द प्रस्फुटित होंगे। वो आपने सुना होगा एक कहावत, जब वो आदमी बोलता है तो उसके मुंह से मोती झड़ते हैं। ये भी तो शुक्र के कारण है। वाक शक्ति, वाक चातुर्यता शुक्र देता है। सुख और संसाधन और वैभव, विलासितापूर्ण जीवन जीने पर बाध्य करता है, सुख देता है। ये शुक्र की पराकाष्ठा है। तो इस पर चर्चा हुई। दूसरी बात, मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं और 21 जनवरी तक चलते रहेंगे, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। और ये है आपके इनकम हाउस के और चतुर्थ भाव के स्वामी। ऐसी स्थिति में जब वो मंगल आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर दृष्टि डालता है तो कभी कभी आपकी ओजस्वी और वाक शक्ति बिगड़ सकती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सिम्टम्स जन्म के स्थान में ऐसे बने होंगे तो कभी कभी एक छोटा सा स्टेटमेंट बवाल खड़ा कर देता है और वो आदमी इतनी सफाई देता हुआ घूमता है कि बस मेरी जबान फिसल गई। या बहुत से आदमी बोलते हैं, नेता ज्यादातर, कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। नहीं, किसी की गलती नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कि आपके मुखारविंद से वही शब्द निकल जाएगा जो ग्रह आपको चलाना चाहता है। आपको मान अपमान का जो भय है वो नहीं होना चाहिए, ग्रह आपको करा रहा है।
इंद्रासन मांगते समय कुंभकर्ण के मुख से निकल गया निंद्रासन। तो ब्रह्मा ने कहा चल नींद 6 महीने सोते रहो। तो जो धन कुटुंब वाणी भाव है मकर राशि का, वहां पर मंगल की दृष्टि है। इसीलिए जब आप कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कोई भी शब्द अपने प्रस्फुटित होता है, डिलीवर करते हैं, कोई लेक्चर देता है, बी केयरफुल, सावधानी से एक एक शब्द तोल तोल करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी फेवरेबल, इट मे बी यूजफुल, और आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाएगा। तो शब्दों का बहुत चयन करते समय ध्यान रखें। अब तीसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जिसका मतलब सीधा सीधा आपके साथ, द्वादश भाव में चल रहे सूर्य का 14 जनवरी तक आपके ऊपर इंपैक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके अष्टम भाव मृत्यु स्थान का जो स्वामी है उसका आपके 12th हाउस में बैठना और बृहस्पति की दृष्टि ना होना, और मंगल और सूर्य का षडाष्टक योग होना। देखिए मंगल यहां पर छठा और आठवां कॉम्बिनेशन सूर्य का बना हुआ है, दृष्टि आदि संबंध नहीं है। लेकिन आप ये देखिए जो मकर राशि है वहां पर सूर्य तो राइट साइड में है और लेफ्ट में है शनि। पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो चुकी है मकर राशि, और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन 14 जनवरी तक बनी रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है। सिर्फ एक सकारात्मक भाव है। पॉजिटिव चीज क्या है, पाप कर्तरी योग तो हटेगा नहीं, परंतु वृषभ राशि पर बैठे हुए गुरु की जो दृष्टि है वो आपको सुरक्षित रखेगी। आप जा रहे हैं, आप स्कूटर से गिर गए, साइकिल से गिर गए, फिसल गए, चोट तो लगेगी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या से आप बच जाएंगे। यानी कि बृहस्पति का काम है बचा लेना। हर आदमी बाद में बोलता है दुर्घटना होने के बाद, बस भगवान ने कृपा की, बाल बाल बच गए, बाल बाल बचे। तो वो बाल बाल बचने शब्द का अर्थ यह है बृहस्पति आपकी रक्षा करता है, आपकी राशि का स्वामी भी आपकी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु को यहां भूलना या उनको हाशिए पर रखना, सबसे पहली लकीर खींचने वाले कौन है? राहु और केतु। कैसे लकीर खींच रहे? आपके तीसरे और नवम, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, पॉजिटिव है, सकारात्मक भाव है, तो डरो मत। बृहस्पति जब देख रहा है तो आपके भाग्य को सही ही रखेगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, उसका इंतजार कर, क्योंकि आपके पंचम भाव में खुशियां देने वाला बृहस्पति वो ऐसी जगह बैठ करके लाइट मार रहा है, अपनी हेलोजन लाइट, कि वो भाग्य स्थान को भी देख रहा है, पंचम भाव को सुरक्षित कर रहा है और लगन को भी देखता है। यानी कि पंचम भाव है आपका पूर्व जन्म में जो आपने संचित ज्ञान नॉलेज पाई थी, उसका इस्तेमाल इस जन्म में करवाता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे पैदा होते ही ऐसी ऐसी बात करने लग जाते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं करते, और माता पिता और दादा दादी खुश होते हैं, हमारा बच्चा तो ऐसी ऐसी बात करता है, और पता नहीं कहाँ से इसके अंदर इतनी ज्ञान आया। वो संचित ज्ञान है, वो उसके बुद्धि में बृहस्पति सूर्य या ऐसे ऐसे ग्रह या स्वग्रही ग्रह बैठा है, वो उसको उसके ज्ञान को एकदम डग आउट करके बाहर एक्सपोज कर देता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर हुई, आपके लगन पर हुई, आपके इनकम स्थान पर हुई, आमदनी के स्थान पर। तो कितने कितने भावों को कवर किया गुरु ने? पंचम भाव को सुरक्षित, भाग्य स्थान को प्रमोट किया, इनकम स्थान को खूब उन्नत किया,
और लगन को सुरक्षित किया तो अकेला बृहस्पति आपकी राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, सुरक्षित, आनंदित, प्रफुल्लित करता है, खुशी देता है। पराक्रम भाव में बैठे हुए राहु, त्रिकटे एकादशी राहु, सर्वारिष्ट निवारणम, 1,00,000 दोषों को दूर करने वाला अकेला राहु। आप ये देखिए, कोई बहुत कमजोर आदमी है, किसी ने अगर उसको गलत बात कही, कोई रिक्शा वाला भी होगा, वो अपने ईगो, अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। उसको अगर किसी ने कुछ कहा, वो चुप नहीं बैठेगा। अगर वो मकर राशि वाला है और तीसरे भाव में उसके राहु इस समय चल रहा है, वो अपना प्रतिकार, अपना बदला जरूर लेगा। इसीलिए यानी कि मकर राशि का जो पराक्रम है वो बढ़ा चढ़ा हुआ है इस समय। मेरे एग्जाम्पल देने का तरीका हो सकता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन ये हमारा जो बताने का तरीका है वो बिल्कुल साफ है। मकर राशि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राशि के रूप में रहेगी। 15 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 तारीख को सूर्य आपकी राशि पर आएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में जैसे लड़की मायके में जाती है तो वहां जाकर के पावरफुल हो जाती है, मेरी मम्मी है, मेरा पापा है, अब कोई डर नहीं है। ठीक इसी प्रकार सूर्य अपने ही घर में जाएंगे। कैसे होगा? तो वो शनि का, वो पिता का आगमन शनि के लिए होगा, परंतु नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। सूर्य अधिपति बन जाता है। अपने मूल त्रिकोण से छठे भाव में जाने के बाद सूर्य पावरफुल होता है। यही कारण है कि 14 जनवरी के बाद जितने भी उत्तरायण आने पर देवताओं की प्रतिष्ठा, जितने पर्व हैं अच्छे अच्छे, संकष्टी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, ऐसे पर्व आएंगे जिसका जो मुहूर्त जब नहीं निकल रहा तो वो उत्तरायण में निकल जाता है। बहुत लोग, बड़े देवता, अभी ये देखे कुंभ का आगमन होगा, कल्पवास, और शुभ ग्रह सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि, ये एक पुण्य काल होगा। और अब मैं अलर्ट डेट की बात कर लेता हूं। मकर राशि को जनवरी के महीने में इन तारीखों में से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो महीना होगा ये आकस्मिक घटनाओं का वर्ष महीना भी होगा। वर्ष तो है 2025 अच्छा नहीं है प्राकृतिक घटनाओं के लिए, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग है। शनि के नक्षत्र पर मंगल चल रहा है 21 जनवरी तक। सब लोगों को ऐसी जगह ना जाएं जहां भीड़ हो, अगर जाएं तो सुरक्षित रहें। तो अलर्ट डेट बताना जरूरी है। 7, 8, 9 जनवरी मकर राशि के लिए अच्छी नहीं है। ये अलर्ट डेट है। 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 और 28 जनवरी को आप कोई भी ऐसा रिस्क वाला कार्य ना करें। रिस्की पेमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की ड्राइविंग और किसी के साथ वाद विवाद या खान पान, पहिरान, रहन सहन और सचेत होकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। सन 2025 आपके लिए शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।